स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। गुकारस्त्वन्धकारो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री राम गीता प्रथम श्लोक। श्री महादेव उवाच ततो जङ्गन्मङ्गलमङ्गलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमा चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। पांचवा श्लोक। अहं प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं प्रभो भवापवर्गं तव योगी भावितं यथाञ्जसा ज्ञानमपार वारिधिं सुखं तरिष्यामि तथानुशाधि माम्। श्रुत्वाथ सौमित्रवचोऽखिलं तदा प्राह प्रपन्नार्तिहरः प्रसन्नधीः विज्ञानमज्ञानतमः प्रशान्तये श्रुतिप्रपन्नं क्षितिपालभूषणः। पांचवें श्लोक में लक्ष्मण जी विद्या को मांगते हैं भगवान से। लक्ष्मण जो भक्त हैं शिष्य में परिवर्तित हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं और भगवान को गुरु में रूपांतरित कर देते हैं। भगवान अपनी इच्छा से गुरु नहीं बने, ये तो लक्ष्मण ने भगवान जी को गुरु बनाया और भगवान गुरु बन गए। अब गुरु बन गए, विद्या देनी है, भगवान जी प्रसन्न हो गए। इसलिए छठे श्लोक में भगवान प्रसन्न हो गए। और सही बात तो यह है, श्री राम गीता का आरंभ ये छठे श्लोक से हो रहा है।
वैसे होगा तो 7वें श्लोक से आरंभ, लेकिन 6ठे श्लोक में भगवान जी प्रसन्न होके तैयार हो गए। ये है 7वें श्लोक में आरंभ होगा, लेकिन भगवान जी तैयारी हो गई, भगवान जी की प्रसन्न हो गए। भगवान जी गुरु का रूप धारण कर लिया और भगवान जी प्रसन्न हो गए। वहां जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से विद्या मांगी थी तो भगवान प्रसन्न हो गए थे। वहां पे है प्रसन्न व भारत, और यहाँ पे है प्रसन्न धी। 6ठा श्लोक है, पहली लाइन के अंतिम शब्द देखिए, प्रसन्न धी। बड़े ही प्रसन्न मन से, बड़े ही अनुग्रह मन से, कृपा मन से। प्रसन्नता ये अनुग्रह का प्रतीक है, कृपा का प्रतीक। ये कृपा मूर्ति, ये मंगल मूर्ति, अब यहाँ पे गुरुदेव हैं भगवान। हाँ, यहाँ पे भगवान गुरुदेव हो गए, और वो गुरुदेव प्रसन्न होकर के, कृपा होकर करके, प्रसन्न होकर के फिर क्या किया भगवान ने? सबसे पहले लक्ष्मण जी के सारे अखिलम अखिलम वचः श्रुत्वा, श्रुत्वा सुन करके, अखिलम जो जो लक्ष्मण ने जिस तरीके से कहा था, निवेदन किया था, और जिसके निमित्त निवेदन किया था, भगवान ने बड़े अच्छे तरीके से सुना। अथ मतलब सुनने के पश्चात, अर्थांतरम। अथ जो है मंगल सूचक शब्द है, अथ और ओम दोनों मंगल सूचक है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तदनंतर, किसके अनंतर? साधस चतुष्ट संपत्ति के अनंतर। जैसे ब्रह्म सूत्र की शुरुआत होती है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जैमिनी सूत्र की शुरुआत होती है अथा तो धर्म जिज्ञासा। तो यहाँ पे अथा मतलब अनंतरम, किसके अनंतरम? एक साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी शिष्य, उसकी प्रार्थना सुनने के बाद और उसका प्रश्न जानने के बाद, और इसलिए भगवान ने बड़े ध्यान से सुना अर्जुन को, लक्ष्मण जी को बड़े ध्यान से सुना, और बड़े ध्यान से सारे शब्दों को सुनकर, अखिल मतलब सारे वचा शब्दों को श्रुत्वा सुन करके, और सौमित्री, ये मैं देख रहा हूं, सौमित्री ये बड़ा भगवान जी को प्रिय लगा है। इनको भगवान वेद व्यास जी को बड़ा प्रिय लगा ये सौमित्री। सुमित्रा जी के पुत्र लक्ष्मण जी, और मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि उदारता की पराकाष्ठा है सुमित्रा जी। धन देना उदारता है निश्चित रूप से, लेकिन अपना सर्वस्व का दान कर देना, इससे बढ़ के कोई उदारता नहीं होती। और सुमित्रा जी ने अपने सर्वस्व का दान किया। पुत्र दान सबसे बड़ा दान है, पुत्र दान। भगवान दशरथ भी नहीं कर पाए थे। महाराजा दशरथ को भी बड़े सोच में पड़ गए थे। वो तो उन्होंने जबकि कोई स्थायी दान ही नहीं मांगा था, उन्होंने पुत्रों को स्थायी रूप से दान में नहीं मांगा था। सिर्फ यज्ञ संपन्न हो जाए उनके आश्रम में, आतताइयों का, बस वहां के आतताइयों का नाश हो जाए, इसके लिए मांगा था। लेकिन दशरथ जी सोच में पड़ गए, नहीं दे पाए। और सुमित्रा जी ने सहर्ष, वनवास तो राम जी को बाद में हुआ था, उन्होंने तो विवाह के समय दे दिया, मुंह दिखाई में दे दिया अपने पुत्र को, आज से ही आपका है, मेरा नहीं संबंध है, आपका है ये, और आपके लिए ही है ये। भगवान को अर्पित करना सर्वस्व का, अपने पुत्र का, क्या संपत्ति दान देना ठीक है, ये भी दान है, लेकिन पुत्र का दान है। इसलिए अगर किसी घर का
अगर किसी माता पिता ने, किस परिवार ने, किसी कुल ने अगर एक सन्यासी के रूप में पुत्र को दिया है, पुत्री को दिया है, तो उसका बहुत बड़ा आदर पहले होता, बहुत बड़ा आदर होता था, इतना बड़ा उसका सम्मान होता था माता पिता का, कुल के बड़ों का। क्यों? इस कुल का एक पुत्र, इस कुल का एक सन्यासी निकला है, देश के लिए निकला है, अपने धर्म के लिए निकला है, संस्कृति के लिए निकला है, और इस कुल ने न्यौछावर किया है अपने पुत्र को। बड़ा मान होता था। इसलिए मुझे लगता है महर्षि वेद व्यास जी सुमित्रा जी का स्मरण करके बड़ा मान दे रहे हैं उनको। हम लोगों को भी मान देना चाहिए। इसलिए सौमित्री, यहाँ भी सौमित्री इस्तेमाल, ये प्रयोग करते हैं भगवान व्यासाचार्य जी। सौमित्री लक्ष्मण जी, सुमित्रा जी के पुत्र लक्ष्मण जी, इनके सारे शब्दों को बड़े आराम से भगवान जी सुनते हैं। और फिर उसके बाद में आहा, आहा, आहा मतलब कहा, और प्रा उपसर्ग विशेष रूप से अच्छी प्रकार से कहा। क्या कहा? अब वो 7वें श्लोक होगा, वो कहा, वो कहा। तो 7वें श्लोक से श्री राम गीता आरंभ होगी, और उसी के लिए यहाँ पे भगवान ने कहा। अब ये कहा, ये सारा 7वें श्लोक से आरंभ हो जाएगा। और भगवान के यहाँ बड़े सुंदर 3 विशेषण भगवान के बड़े सुंदर दिए हैं। एक तो क्षितिपाल भूषणाः प्रपन्न आरतिहराः, और तीसरा है प्रसन्नधीः। ये 3 भगवान के बड़े सुंदर यहाँ विशेषण प्रयोग किए गए हैं। और कैसे हैं राम जी? क्षितिपाल भूषणाः, क्षिति मतलब पृथ्वी, पृथ्वी पे के जो पालन करता, भूषणाः इतने बड़े पूरे साम्राज्य का पालन करने वाले, पूरे शासक, एक छत्र सम्राट, सारे राजाओं के राजा सम्राट, इस भूमि के पालक, क्षितिपाल भूषण। क्षितिपाल भूषण है, उनमें भी सर्वोत्तम क्षितिपाल भूषण। यहाँ पे क्षितिपाल भूषण से आप ईश्वर भी ले लीजिएगा। क्षिति से पृथ्वी के साथ साथ ये पूरे ब्रह्मांड को ले लीजिए। तो सारे ब्रह्मांड का पालन करने वाले एक सम्राट, सारे राजाओं के शिरोमणि, भूषण, श्रृंगार हैं सबका। जो भी क्षिति पालक हैं, जो भी राजा हैं, सारे राजाओं में भूषण हैं, रत्न हैं, रत्न है सारे राजाओं के। और इसलिए राम राज्य जब एक आइडियल, एक आदर्श राज्य की व्यवस्था को राम राज्य कहा जाता है। एक आदर्श राज्य, एक आदर्श राज्य के लक्षण गोस्वामी जी महाराज जी ने मानस में बड़े सुंदर बताए हैं। तो ये आदर्श राज्य, इसलिए जब कभी भी शासन व्यवस्था अच्छी हो तो कहते हैं आदर्श राज्य, राम राज्य आ गया। यहाँ तो राम राज्य आ गया। कहीं व्यवस्था अच्छी होती है तो कहते हैं ये राम जी का राज्य है, यहाँ पे ये राम जी शासक है यहाँ पे। और फिर प्रपन्न आरती हरह, आरती मतलब दुख, सारे तरीके के दुख, समस्याएं, परेशानियां, चिंताएं, फिकर, ये आरती। और आरती हरह, उन दुख का नाश करने वाले। इसलिए भगवान राम जी की